हत्या के आरोपी एक दिन के पुलिस रिमांड पर। परिजन बोले पत्नी, बेटी और दूसरे बेटे को भी बनाओ आरोपी। निनावट खेड़ा में रुपयों के विवाद में देवीलाल पिता भुवन जी की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को एक दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। प्रकरण में आरोपियों के नाम बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि 1500 रुपए की उधारी के विवाद में दो भाई देवीलाल और प्रकाश में झगड़ा हुआ था। इस दौरान देवीलाल के भतीजे पवन ने चाकू घोंपकर देवीलाल की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी परिवार के साथ भाग गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को लुनेरा से पकड़ा है। इधर मृतक देवीलाल के परिजनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण में प्रकाश की पत्नी, उनकी बेटी व दूसरे बेटे का नाम भी शामिल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि विवाद के दौरान प्रकाश पवन के अलावा प्रकाश की पत्नी लीलाबाई, उनकी बेटी विद्या, आरती व दूसरे बेटे विष्णु ने भी मारपीट की थी। ऐसे में इनके नाम भी प्रकरण में बढ़ाए जाएं। महोदय, पुलिस थाना मंडी नागदा विषय गांव निनावट खेड़ा में हत्या में शामिल बाकी छूटे अपराधियों के नाम प्रकरण में दर्ज करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम समस्त ग्रामवासी निवासी ग्राम निनावट खेड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन के होकर निवेदन करते हैं कि यह दिनांक 2/9/2025 को शाम 4:30 बजे से 5 बजे के दरमियान निनावट खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर चौराहे किराने की दुकान के पास देवीलाल पिता भुवन जी जाति चमार बैठा था, तो पवन पिता प्रकाश जाति चमार दुकान से बाहर बुलाकर ले गया और जबरन विवाद किया। गांव विवाद पश्चात पवन पिता प्रकाश जाति चमार, प्रकाश पिता भुवन जाति चमार, लीलाबाई पति प्रकाश, विद्या पिता प्रकाश जाति चमार, आरती पिता प्रकाश जाति चमार, विष्णु पिता प्रकाश जाति चमार सभी ने एक मत होकर देवीलाल पर मारपीट की गई एवं तथा पवन एवं प्रकाश ने एक मत होकर धारदार हथियार से देवीलाल को मौत की घाट उतार दिया। विवाद होने की जानकारी देवीलाल की पत्नी बसंतीबाई पुत्री पायल को लगी तो वह दौड़कर आई हैं, बीच बचाव करने लगी तो इनके साथ भी मारापीट की गई है। मारपीट में बसंतीबाई के बाल उखाड़ दिए गए हैं। इन दोनों को घसीट कर इनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। इन लोगों ने सिर पर खून सवार था। अगर बीच बचाव नहीं किया जाता तो यह लोग बसंतीबाई एवं पायल को भी जान से ख़त्म कर देते हैं। यह है कि उक्त घटना की प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी के रूप में प्रकाश पिता भुवन जाति चमार, पवन पिता प्रकाश जाति चमार का नाम ही दर्ज है। शेष आरोपी का नाम दर्ज किया गया शेष आरोपी का नाम दर्ज नहीं किया गया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हत्या में शामिल शेष आरोपी लीलाबाई पति प्रकाश, विद्या पिता प्रकाश जाति चमार, आरती पिता प्रकाश जाति चमार, विष्णु पिता प्रकाश जाति चमार का प्रकरण में जोड़ते हुए दंडात्मक कार्य की जाए। उक्त घटना में संपूर्ण ग्रामवासी रोष व्याप्त है। भाई और भतीजे ने मिलकर काका की हत्या की है, जिससे घटना में पूरा गांव शर्मसार है। कल से लोग गांव में किसी की भी हत्या कर सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। संपूर्ण गांववासी मांग करते हैं कि गुंडात्मक एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनका मकान तोड़ा जाए। देवीलाल और ये शामिल लेडीज भी थी, उनको नाम जोड़ा जाए। तो आपने जो उन आरोपियों को पकड़ा, धन्यवाद आपके लिए। और नहीं उनको पकड़ा गया तो फिर वो सबने मिलके मता बांध के ही मारा है। हाँ, और उसकी इनकी खुद माँ बता रही कि उसने धारदार हथियार तैयार करे और माँ ने बोला आप बयान लेना हो। इनकी माँ से दादी इनकी जी रही उस लड़के और उसकी देवीलाल की औरत का भी बयान लिया जाए। दो बार उसको मारा है बसंतीबाई को। कोई उसका घर का सदस्य जो आएगा तो फिर भी वही हमला करेगा। दूसरे सदस्य का भी बोल के गया कि और को भी मारेंगे हम, 1-2 के और चक्कू पहनाएंगे, ऐसा बोल के गए सब चारों पांचों माँ बेटा। और तलवार लेके निकला था कि और किसी को आना हो तो उसी जगह पहुंचा देंगे हम। मेरे भाई का नहीं हुआ तो मैं किसी का नहीं हुआ, यूँ कह के वो नाम ले रो चला गया कि परिवार में थी 2-4 को और चाकू पहनाऊंगा, ऐसा बोला है उन्होंने। अगर सरकार ये सुनवाई नहीं करेगा तो कार्रवाई इनके ऊपर होगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे गाँव में घर होना नहीं चाहिए उसको। ज्ञापन दिया हत्याकांड में क्या मामला है?
थाना नागदा क्षेत्र के नीनावट खेड़ा ग्राम में एक बाप और बेटे ने उसके भाई की हत्या की थी, जिसमें थाना पे अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया तथा दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें विवेचना जारी है तथा आगे आए तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जल झूलनी 11 पर निकला आकर्षक झांकियों का कारवां। झिलमिलाती झांकियों के कारवें को अल सुबह तक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। डोल में जब नन्हे बाल गोपाल नगर भ्रमण पर निकले तो सड़कों पर श्रद्धालुओं और आस्थावानों का हुजूम उमड़ पड़ा। लगभग 5 अखाड़ों की सलामी के बीच 15 से ज्यादा झिलमिलाती झांकियों के साथ डीजे की थाप पर युवाओं की टोली थिरकती हुई चल रही थी। शहर के मुख्य मार्गों से होकर दशहरा मैदान में महाआरती के बाद चल समारोह का समापन हुआ। बद्री विशाल मंदिर में जाने के लोग हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारे। बद्री विशाल मंदिर पार्टी के श्री रमेश जी फरकिया साहब निम्बोदिया वाले, आइए आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। मंच पे पधारे सुरेंद्र भाई साहब, मंच पे तो आओ, मंच पे पधारो। और भी आपके ट्रस्टीगण एक दो हो तो बुला लो। मंच
गणेश जी इस झांकी को चलाते हुए, साथ में रथ में विराजित है श्री शंकर पार्वती जी। बहुत ही सुंदर झांकी आपके द्वारा निकाली गई और श्री सत्यनारायण मंदिर की समिति को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप अपनी झांकी सदैव निकालते रहें। चालक और दीपक भाई, आप भी इस कार्य में सम्मान करें। हमारे दीपक भाई और बंटी भाई दोनों आप पधारे और सम्मान करें हमारे राधा कृष्ण मंदिर के संचालक का। और निवेदन करूँगा क्योंकि आप लगातार हमारे अतिथियों को सज्जित बैकअप के द्वारा हमारी झांकी बनी हुई, अद्भुत झांकी बनी हुई राधा कृष्ण मंदिर की माँ मायावत की ओर और अद्भुत झांकी बनाने वाले हमारे कलाकार विजय जी हमारे बीच उपस्थित थे। सहयोग प्रदान करता रहे, इसी आशा और भगवान की गाँव श्री राम मंदिर समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस प्रकार की सुंदर सुंदर झांकी हर वर्ष निकलती रहे, ऐसी उम्मीद नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा गाँव की एक झांकी बहुत ही शानदार श्री कृष्ण भगवान की। इसी प्रकार प्रति वर्ष निकलती रहे। नगर पालिका परिषद इस आयोजन में पधारे हुए समस्त नागदा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी नागरिक पधारे, भाई बहन पधारे, उन सभी का प्रभु आराध्य देव प्रभु श्री राम की झांकी एक अद्भुत दृश्य महाकाव्य रामायण से लिया गया। इस सीजन में दूसरी बार चंबल में आई बाढ़ गंभीर का जलस्तर बढ़ने से रूपाखेड़ी में पुलिया तक पहुंचा पानी। क्षेत्र सहित आसपास के शहरों में हो रही बारिश ने जल स्रोतों को लबालब कर दिया है। फिलहाल चंबल के अलावा गंभीर नदी भी उफान पर चल रही है। इससे नदी के ऊपर बनी पुलियाएं डूबने लगी हैं। दूसरी तरफ अंतलवासा तालाब में भी पानी जमा होने लगा है। इस सीजन में दूसरी बार चंबल में बाढ़ आई है। इससे नगर का प्राचीन चामुंडा माता मंदिर जलमग्न हो गया। बुधवार रात से चंबल का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। गुरुवार सुबह तक मंदिर पूरा डूब गया था। केवल मंदिर का शिखर ही नजर आया। अंतलवासा तालाब में भी पानी आ गया है। इधर गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ने से उन्हेल के रूपाखेड़ी में स्थित छोटी पुलिया डूब गई। इससे इस पुलिया से आवागमन बाधित हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार रात 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक लगभग 2.28 इंच पानी बरसा है।